everyone. In this lecture we are going to discuss about the separation in capillary electrophoresis. कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी वर्किंग हम इसे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन होता क्या है, कैपिलरी का क्या रोल है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर. तो जो सेपरेशन है एनालाइट्स का कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो दो बेसिक फिनोमिनल्स जो हैं वो अकर होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. ये दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोऑस्मोटिक जो फ्लो है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब परफॉर्म करते हैं उसके अंदर ये फिनोमिनन ऑब्जर्व नहीं करा जाता. ये फिनोमिनन सिर्फ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है मेन फिनोमिनन है. इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो सैंपल की जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनका अपना फ्लो है. और इलेक्ट्रोऑस्मोटिक जो है दैट इज ए बल्क सॉल्यूशन और बल्क मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो एक बार देखते हैं कि होता क्या है. तो जो हमने ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी. इस वाली इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने यहाँ पर जो ये दिस इज द कैपिलरी दैट वी पुट बिटवीन द टू बफर्स. जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो मूवमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, इस कैपिलरी के थ्रू होगी. तो ये कैपिलरी होती क्या है, अगर हम इसका इंटरनल डायग्राम देखें तो इस तरीके से ये कैपिलरी होती है. तो कैपिलरी क्या है, इट इज ए फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी. ये जो कैपिलरी है इस तरीके से होता है. ये इसका क्या है, बेसिक डायमीटर, इतना डायमीटर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर जो है कैपिलरी का इंटीरियर जो है डायमीटर होता है. इसके बाहर इसके पास क्या है, इट हैज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ पॉलीइमाइड. पॉलीइमाइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है. इसकी जो इंटीरियर वॉल है, ये वाला जो इसका सरफेस है, ये जो इसका सरफेस यहाँ है ये वाला, इस सरफेस पर क्या होते हैं, सिलानोल ग्रुप्स होते हैं. जो सिलानोल ग्रुप्स होते हैं वो होता है SiOH ग्रुप. ये सिलिकॉन होता है. सिलिकॉन की हमें पता है वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है. तो सिलिकॉन के साथ जब OH ग्रुप अटैच होते हैं इसको हम बोलते हैं सिलानोल. सिलानोल. OL जो होता है वो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है OH का. तो OH सिलानोल जो है SiOH ग्रुप जो है इसकी इंटीरियर वॉल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं सिलिकॉन, जिसको हम सिलानोल ग्रुप्स बोलते हैं SiOH. अब जब क्या होता है कि जब ये जो ग्रुप है हमारे पास, अभी ये सिलानोल जो ग्रुप की अगर हम बात करें इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब हमें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करवाना होता है तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो सिलानोल ग्रुप्स हैं दे गेट आयनाइज्ड और इनके ऊपर क्या हो जाए, चार्ज आ जाए, आयनाइज्ड हो जाए टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. और जब सिलानोल जो है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिलानोएट ग्रुप. सिलानोएट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिलानोएट. यानी कि SiOH ग्रुप अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलानोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलानोएट ग्रुप में. दैट इज सिलिकॉन इज अटैच टू O नेगेटिव हेयर. तो ये हमारा जो है इस तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारी कैपिलरी की इंटीरियर वॉल है इट गेट्स नेगेटिव चार्ज. तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे, क्योंकि जो हमारी इस कैपिलरी की इंटीरियर वॉल है उसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है. OH ग्रुप को हमें O नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर हमें क्या करना है, पुट करना है. तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पुट करने के लिए वो यूज बफर सॉल्यूशन. हम बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं, या फिर NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये कुछ बेसिक सॉल्यूशन है जो हम रन करवाते हैं कैपिलरी से इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले, ताकि जो हमारी कैपिलरी की इंटीरियर वॉल है वो कैसी हो जाए, नेगेटिवली चार्ज हो जाए. तो अब जो ये नेगेटिवली चार्ज है इसका जो है नेगेटिव जो चार्ज है ये pH पर भी डिपेंड करता है कि बफर का जो हम बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका जो pH है उससे भी नेगेटिव चार्ज पर क्या असर पड़ेगा. तो अगर हम pH डिपेंडेंसी की बात करते हैं, जो सिलिकॉन ग्रुप्स है, जो सिलिका ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर देखो क्या होता है, अगर हमारा pH 3 है तो pH 3 पर हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स हैं या हाइड्रोजन आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है. दे आर एट हायर कंसंट्रेशन. तो हमारे पास प्रोटॉन अगर ज्यादा हैं तो जितने भी जो ये हमारे सिलानोल ग्रुप हैं ये कैसे होंगे, प्रोटोनेटेड. इनके ऊपर हाइड्रोजन जो है अवेलेबल बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो सारे के सारे जो O हैं दे आर विद H. तो हमारे पास OH ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं pH 9 की, जैसे ही हम हायर pH की तरफ मूव करते हैं तो जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और हमारे पास ये जो सिलानोल ग्रुप्स हैं ये किस फॉर्म में मिलेंगे, डी प्रोटोनेटेड.
यानी कि इनका जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में हमें ये मिलेंगे। इसीलिए जो बफर सॉल्यूशन हम चूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, बेसिकली वो अराउंड pH 7 यूज करते हैं। इस pH 7 पर ज्यादातर जो हमारे सिलानोल ग्रुप्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सिलानोएट, यानी कि O नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो O नेगेटिव फॉर्म में तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा pH है वो मोर देन 3 होता है, किसलिए, ताकि जो हमारे जो सिलानोल ग्रुप्स हैं वो किस फॉर्म में हो, प्रोटोनेटेड नेगेटिव फॉर्म में हो, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के फॉर्म में हो, जो कि सिलानोएट होते हैं। तो ये तो बात हुई कि जो हमारी फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी है उसकी जो इंटीरियर साइड है, अंदर वाली साइड है, उसके ऊपर क्या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सिलानोल, जिनको हम बफर या फिर कुछ जो बेसिक सॉल्यूशन की हेल्प से किसमें चेंज कर देते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कैपिलरी सरफेस था। जैसे ये सर्कल है, इसका हमने एक सेक्शन अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारी कैपिलरी थी जिसका ये सरफेस था। इस कैपिलरी सरफेस के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज बनाया गया है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, फिक्स्ड लेयर। ये फिक्स लेयर किसकी है, सिलानोएट की, जो हमने अभी इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया है। इस नेगेटिवली चार्ज्ड जो ये हमारे पास जो लेयर है, इसके ऊपर जो हमारा बफर होगा उससे जितनी भी कैटायंस होंगी पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो हियर वी हैव टाइटली एड्सॉर्ब्ड कैटायंस। तो यहाँ पर कैटायंस कैसी होंगी, पॉजिटिवली चार्ज होंगी इस नेगेटिव सरफेस पर जो कैपिलरी का सरफेस है। सेम हेयर, तो इसकी जो दूसरी तरफ है कैपिलरी, उस पर भी जो नेगेटिव के साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज अटैच है। इस तरीके से हमारे पास फिक्स लेयर 2 होती हैं। अब फिक्स लेयर से जो नेक्स्ट लेयर होती है, जो सेकंड लेयर है, दैट इज द डबल लेयर। अब डबल लेयर में क्या होगा कि जो डबल लेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लेयर बोलते हैं, इस लेयर में भी कैटायन का अमाउंट क्या होगा, मोर होगा एज कंपेयर टू एनायन। यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं उनका अमाउंट ज्यादा होगा इसमें एज कंपेयर टू नेगेटिव, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है कैपिलरी सरफेस पर। कैपिलरी सरफेस ने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर लिया है, लेकिन फिर भी इसको स्टिल इट हैज रिक्वायरमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको फिर भी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ज्यादा पॉजिटिव आयंस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो हमारे पास जो ये डबल लेयर है, जो ये लेयर और ये लेयर जो बनती है दोनों तरफ, इसमें क्या होता है, कैटायन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनायन। कैटायन मीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से कंसंट्रेशन ज्यादा होगी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के कंपैरिजन में। अब बीच वाली जो लेयर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये कैपिलरी सरफेस है, ये जो फिक्स लेयर है, इसका असर क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो बीच वाला जो सरफेस है, यहाँ पर इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बल्क सॉल्यूशन। अब बल्क सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होगा। यानी कि यहाँ कैटायन भी उतनी होंगी, एनायन भी उतनी होंगी। लेकिन जैसे ही हम इस बल्क सॉल्यूशन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कैटायन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कैटायंस हमें पता है, कैटायंस क्या होती हैं, कैटायंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैटायंस जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विल ट्राई टू माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, कैथोड। कैथोड, तो कैथोड की तरफ मूव करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बल्क सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन का अमाउंट तो सेम है, यानी कि ना तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ना एनायन का ना कैटायन का। इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या रहता है, नल रहेगा। तो इसका मतलब जब ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे जाएगा या मूव करेगा तो किसका है कि कैटायंस का असर ज्यादा दिखेगा, इसकी वजह से। क्योंकि ये जो हमारे पास लेयर आई है, फिक्स्ड लेयर आई है और डबल लेयर आई है, इन दोनों के अंदर कैटायन का अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पर भी कैटायन का अमाउंट ज्यादा है। तो जो बीच वाला जो सॉल्यूशन है, अब ये भी कैटायन इधर जा रही है, ये भी कैटायन इधर जा रही है, तो बल्क सॉल्यूशन भी क्या करेगा, इस फ्लो के साथ ही चला जाएगा। जो कि यार क्योंकि बल्क सॉल्यूशन के ऊपर कैटायन और एनायन का जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है। इतनी ही कैटायन है, इतनी ही एनायन है। ना तो वो कैथोड की तरफ जा रहा है, ना वो एनोड की तरफ जा रहा है। लेकिन ऊपर वाली दोनों लेयर और यहाँ पर दोनों लेयर किधर मूव कर रही है, कैथोड की तरफ। तो सारा का सारा जो मिक्सचर है वो किधर जाएगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। इस मूवमेंट को, इस बल्क सॉल्यूशन की मूवमेंट को, इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो। इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो।
तो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो वो फ्लो है जो कि बल्क सॉल्यूशन शो करता है, मूवमेंट शो करता है। कब? जब हम किसी फ्यूज्ड कैपिलरी, जब हम किसी कैपिलरी में क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि माइग्रेशन होगा, और जो माइग्रेशन होगा वो किस तरीके का होगा? इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो होगा। यानी कि अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो के अंदर क्या होगा कि जो हमारा मिक्सचर है दैट विल मूव टुवर्ड कैथोड। चाहे कोई भी चार्ज है, चाहे कुछ भी है, दैट विल मूव टुवर्ड कैथोड। सारे के सारे किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये इरेज हो गया है, इस तरीके से अगर ये डायग्राम है, पॉजिटिव चार्ज, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो की, तो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि जो हमारी कैपिलरी है उसमें जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है, ये एनोड है, तो मूवमेंट कहाँ होगी? मूवमेंट हमेशा कैथोड की तरफ ही होगी। यानी कि देखो ये जो है मॉलिक्यूल्स ए है, ए क्या है? ए इज इक्वल टू एनालाइट। कोई भी हमारा एनालाइट है या कोई भी सैंपल का मॉलिक्यूल है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको हमने नाम दे दिया ए, नाम दे दिया। अगर ए जो है, अगर ए पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो उसकी मूवमेंट जो है वो क्या है? ना वो कैथोड की तरफ है ना एनोड है, वो बल्क के साथ जाएगा। जैसे मास मूवमेंट हो रही है उसके साथ साथ जाएगा। अब देखो सबसे ज्यादा मूवमेंट कैथोड की तरफ सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले कैथोड की तरफ जाएगा जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, +1 एंड +2। लेकिन जो +2 है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा जल्दी जाएगा कैथोड की तरफ एज कंपेयर टू +1। यहाँ पर जो डिफरेंस है ये है साइज का। इसका साइज क्या है? लार्ज है, और इसका साइज क्या है? स्मॉल है। तो जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है वो जल्दी जाएंगे। अगर सेम चार्ज है तो साइज जो छोटा होगा वो पहले जाएगा कैथोड की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, यूनिट 1 नेगेटिव चार्ज है। अब यूनिट 1 नेगेटिव चार्ज है लेकिन साइज बड़ा है, तो ये क्या जाएगा? ये कैथोड की तरफ जब जाएगा तो इसका जो है उसकी पोजीशन यहाँ होगी। सबसे बाद में कौन आएगा मिक्सचर में से? सबसे बाद में वो आएगा जो सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो तो इसकी तरफ जाना ही नहीं चाह रहा था, वो तो एनोड की तरफ जाना चाह रहा था। लेकिन एनोड की तरफ वो क्यों नहीं जा पाया? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो। तो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो की वजह से चाहे मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, उसको किधर मूव करना पड़ेगा? वो कैथोड की तरफ ही मूव करता है, कैथोड की तरफ ही। इसीलिए हमारा डिटेक्टर भी लगा होता है। जो हमारा डिटेक्टर है वो एंड पर, यहाँ पर कैथोड एंड पर ही प्रेजेंट होता है कैपिलरी में। तो जब कैथोड की तरफ जितने मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो जाएंगे तो सारे कैथोड की तरफ ही। अब लेकिन वो जो जब जाएंगे तो वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कब पहुंचेगा? वो होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि अब सेपरेशन होगी चार्ज्ड पार्टिकल्स की। हमें पता है जाना सभी को कैथोड की तरफ है, लेकिन पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज के ऊपर है। अगर जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को हम म्यू से, जो ये वाला सिंबल इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज से। अगर चार्ज ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगी, चार्ज कम है तो मूवमेंट क्या होगी? कम होगी। जो म्यू है इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज ज्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी, साइज कम है तो मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो म्यू क्या हो सकता है? म्यू इज इक्वल टू, तो जो हमारा म्यू है वो किसके आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू चार्ज टू साइज रेशियो।
अगर चार्ज ज्यादा है और साइज कम है तो वो मॉलिक्यूल क्या है, सबसे पहले मूव करेगा टुवर्ड कैथोड। जब सबसे पहले जाएगा तो उसको सबसे पहले डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्टर से डिटेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर पे जाएगा, और कंप्यूटर से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफिरोग्राम ग्राफ मिल जाएगा। सबसे बाद में कौन डिटेक्ट होगा, सबसे बाद में कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, जो सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें इस वाले इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो है उसकी वजह से जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ जाएंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज आयन। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो सरफेस है, जो हमारे जो सिलिका का सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज फिक्स हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड कैथोड मूव करेगा। तो जो बल्क सॉल्यूशन है दैट विल आल्सो मूव टुवर्ड्स कैथोड। यानी कि अब जाना तो सभी को है कैथोड की तरफ, लेकिन कौन सबसे पहले पहुंचेगा, जो उस फ्लो से मैच कर रहा है। उस फ्लो से मैच कौन कर रहा है, जिसका साइज छोटा है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और सेम हेयर, सबसे बाद में कौन आएगा, जिसका साइज भी कम है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है, सबसे कम है। तो जो ये दो मेथड्स हैं, जो प्रिंसिपल है जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो मेनली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो एंड द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इस तरीके से जो है सेपरेशन होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, कि किस तरीके से इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो की वजह से ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन कैथोड की तरफ भी पहले कौन जाएगा, वो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, चार्ज टू जो साइज रेशियो है वो ज्यादा होगा। अगर उसमें चार्ज ज्यादा है, साइज कम है, तो वो पहले पहुंचेगा। और इस तरीके से ये जो बेसिस होगा ये किसका होता है, सेपरेशन का होता है, प्रिंसिपल होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का। थैंक यू।